हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज न्यू अपडेट लेकर आए हैं। इस न्यू अपडेट बुक में आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का भक्ति काल भाग 4। यह क्लास आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। मित्रों, आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ताकि हम वह वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा सकें। चलिए अब क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 315। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 316। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषताओं को चुनिए। ऑप्शन ए गलत है, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। सही विकल्प को देखते हैं। इसी कविधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस कविधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचना की है। इसी कविधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध कवि ही लिखे हैं। प्रश्न संख्या 317। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? जायसी। प्रश्न संख्या 318। रोज़तुल हकायक के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। प्रश्न संख्या 319। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलांभ सुनने को मिला था? नूर मोहम्मद को। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 रचना और सूची 2 उनके रचना काल को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। चंदायन रचना 1379 ईस्वी, मिर्गावती 1503 ईस्वी, मधुमालती 1545 ईस्वी, पद्मावत 1540 ईस्वी। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? अब्दुल कादिर। प्रश्न संख्या 322। निम्नलिखित काव्य अंश में विरह की किस दशा का वर्णन है? या तन जरो छार के कहो कि पवन उड़ाव, मकु तो ही मरग ओडी परे कंत धरे जहाँ पाओ। अभिलाषा का वर्णन है इसमें। प्रश्न संख्या 327। मोहिका हसेसी की कोह रही किसने किससे कहा? जायसी ने शेरशाह से। प्रश्न संख्या 324। अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ खालिस्तान की घोषणा की? मंसूर। प्रश्न संख्या 325। कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। प्रश्न संख्या 326।
सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समास उक्ति। प्रश्न संख्या 327, रस रतन के रचयिता हैं? ऑप्शन बी फुहकर कवि। प्रश्न संख्या 328, सूफी कवि पद्धतियों का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? इंद्रावती। प्रश्न संख्या 329, पद्मावत में रत्न सेन किसका प्रतीक है? मन का। पात्र और प्रतीक 14 भुवन, मानव पिंड का, चित्तौड़ शरीर, रत्नसेन मन, सिंहलदीप हृदय, पद्मावती बुद्धि परमात्मा, हीरामंद तोता गुरु, नागमती भोग विलास संसार का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 330, मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंध कवि क्या नाम है? पद्मावत। प्रश्न संख्या 331, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती, इसके रचनाकार थे नूर मोहम्मद। प्रश्न संख्या 332, जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेम आख्यान के कवि धारा के। प्रश्न संख्या 333, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन डी आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, ये तीनों जायसी की रचना है। ऑप्शन डी नहीं है। प्रश्न संख्या 334, पद्मावत को समास उक्ति किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 335, सूफी प्रेम आख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी। प्रश्न संख्या 336, मलिक मोहम्मद जैसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। प्रश्न संख्या 337, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2। मैना चंदायन रचना के पात्र हैं। ऋतुवर्ण पात्र हैं सत्यवती कथा के। रुक्मणी मृगावती रचना के पात्र हैं। राघव चेतन पद्मावत रचना के पात्र हैं। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 338, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण या कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 339, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? परम सत्ता की। प्रश्न संख्या 340, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। प्रश्न संख्या 341, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्था शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के सही क्रम में संगति होगी। शरीयत आचरण, तरीकत उपासना, मारिफत सत्यबोध, हकीकत सिद्ध अवस्था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 342, जायसीकृत पद्मावत है रूपक काव्य।
प्रश्न संख्या 343। प्रेम आख्यान के काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला चंदायन, दूसरा मृगावती, तीसरा पद्मावत और चौथा मधुमालती। ऑप्शन ए। चंदायन रचना प्रकाशन 1379 ईस्वी, मृगावती 1501 ईस्वी, पद्मावत 1540 ईस्वी, मधुमालती 1545 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान के कवि परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को। प्रश्न संख्या 345। कौन सी कृति जैसी की है? कान्हावत। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हंसावली कवि असायद की रचना। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना। सत्यवती ईश्वरदास की रचना। मृगावती कुतुबन की रचना। ऑप्शन ए। हंसावली रचना प्रकाशन 1370 ईस्वी, चंदायन 1379 ईस्वी, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, मृगावती 1501 ईस्वी, चित्रावली 1613 ईस्वी। प्रश्न संख्या 347। सूफी काव्य का उद्देश्य है? प्रेम निरूपण। प्रश्न संख्या 348। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? प्रेम चिंगारी अली शाह की कृति है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा तथा शेख नबी के ज्ञान दीप नामक कृति है। प्रश्न संख्या 349। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। मृगावती कुतुबन की रचना है। मधुमालती रचना मंझन की है। चंदायन रचना मुल्ला दाऊद की है। अखरावट रचना जायसी की है। ऑप्शन सी। मृगावती काव्य ग्रंथ 1501 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। मधुमालती 1545 ईस्वी, चंदायन 1379 ईस्वी, चित्रावली 1613 ईस्वी। प्रश्न संख्या 350। जायसी ने अपने किसी काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? आखिरी कलाम ग्रंथ में। आखिरी कलाम रचना का विषय वस्तु कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा। अखरावट रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। कहरनामा रचना में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कह रवा शैली में लिखा गया है। मसलनामा रचना में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन का वर्णन है। प्रश्न संख्या 351। हुजवेरी के अनुसार फन्ना का अर्थ है? ऑप्शन सी। किसी भी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। प्रश्न संख्या 352। सुजान कुमार की सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? चित्रावली रचना की। प्रश्न संख्या 353। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी। जो है उसे देखते हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, ये तीनों है। प्रश्न संख्या 354। हिंदू मग पर पाँव न रखे हूँ, काजो बहुते हिंदी भखे हूँ। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? ऑप्शन सी। नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बासरी।
पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड, जिसमें 57 खंड शामिल है। प्रश्न संख्या 356। प्रेम आख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तस्ववुफ, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 357। सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में, अर्थात स्त्री के रूप में। प्रश्न संख्या 358। किस कवि की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न संख्या 359। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? ऑप्शन डी। अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम जैसी की रचना है। नागवती विरह जैसी की रचना नहीं है, जबकि अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत जैसी की रचना है। प्रश्न संख्या 360। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? विजय देवनारायण शाही। प्रश्न संख्या 361। चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। ना नगरी काया विधि की नहा, लई खोजा पावत ही चिन्हा। पेश उठी अगम पंथ बड़ बाका, तस मरग जस सुई का नाका। बाक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारि बसेरे जाई पहुँचा। शुक्र जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरा से अभिप्राय है। ऑप्शन बी। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग का अंग है। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। प्रश्न संख्या 362। सूफी कवि धारा के पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद। अगला टॉपिक है राम काव्य। अब हम राम काव्य से संबंधित जितने भी कवि और उनकी रचना है सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 363। कलि कुलिस जीव निस्तर हित, वाल्मीकि तुलसी भयो उक्त किस कवि द्वारा रचित है? नाभादास। प्रश्न संख्या 364। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है? ऑप्शन ए। गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम भक्त हैं। प्रश्न संख्या 365। मातु पिता जग जाई तजियो, विधहो ना लिखियो कछु भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 366। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की। प्रश्न संख्या 367। राम भक्ति काव्य परंपरा से संबंध कवि नहीं है? ऑप्शन सी। स्वामी अग्रदास, प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम। यह तीनों कवि राम भक्त से संबंधित है। प्रश्न संख्या 368। सुंदरकांड रामचरितमानस के कौन से कांड या सर्ग है? 5वां। पहला बालिकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, छठा लंका कांड और 7वां और अंतिम उत्तरकांड।
प्रश्न संख्या 369। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत। प्रश्न संख्या 370। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सूर्य सरि सम सब कहाँ हित होई। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास की। तुलसीदास की पंक्ति कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सूर्य सरि सम सब कहाँ हित होई। सूरदास की पंक्ति मेरे नैन विरह की वेल बई, सिंचत नैन नीर के सजने मूल पातर गई। नंददास की पंक्ति नौ मरकट मणि श्याम कनक मणिगम ब्रज बाला, वृंदावन को रिज मनहु पहिराई माला। कबीरदास की पंक्ति माधव मैं ऐसे अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। प्रश्न संख्या 371। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? सरस्वती और गणेश जी का। प्रश्न संख्या 372। निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? तुलसीदास को। प्रश्न संख्या 373। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में। रामचरितमानस अवधी भाषा, रामलला नाहुछु अवधी भाषा, वैराग्य संदीपनी ब्रजभाषा, दोहावली ब्रजभाषा। ये सभी तुलसीदास जी की रचना है। जानकी मंगल अवधी भाषा, पार्वती मंगल अवधी भाषा, बरवे रामायण अवधी भाषा, रामज्ञ प्रश्नावली अवधी भाषा, कवितावली ब्रजभाषा, गीतावली ब्रजभाषा, कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा, विनय पत्रिका ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 374। मेधा कर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है? रामायण प्रदीपम। प्रश्न संख्या 375। नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? राम भक्त कवि। प्रश्न संख्या 376। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 377। अलवार भक्तों या संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन सी। सही तथ्य को देखते हैं। ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 थी। अलवारों में अंडाला नाम की एक महिला भक्त थी जो दक्षिण भारत की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 378। भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उसके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनक आदि संप्रदाय निम्बर्क आचार्य। ऑप्शन बी। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय
विष्णु स्वामी, सनक आदि संप्रदाय, निम्बर्कर आचार्य, गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश संप्रदाय और प्रवर्तक का नाम। प्रश्न संख्या 379, नाभादासकृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन डी गलत तथ्य है। सही तथ्य को देखते हैं। यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग के से पहले के भक्तों का उल्लेख है। इतिहास की दृष्टि से इनका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 380, भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। ऑप्शन डी। सत्य कथन को देखते हैं। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। इसमें लोक संग्रह की भावना है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है। प्रश्न संख्या 381, भक्तमाल जो कि नाभादास की रचना है, इसके टीकाकार है प्रियादास। प्रश्न संख्या 382, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं वेणी माधव दास। नाभादास की रचना भक्तमाल, प्रियदास की रचना भक्ति रस बोधनी, नंददास की रचना रुक्मणी मंगल। प्रश्न संख्या 383, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तुलसीदास के विषय में यह कथन है। प्रश्न संख्या 384, कवित्व विवेक एक नाही मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। या विनय उक्ति किस कवि की है? तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 385, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? केशवदास। प्रश्न संख्या 386, संवत 1631, करहु कथा हरिपद धरे सीसा। उपर्युक्त पंक्ति में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत किया गया? रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 387, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 388, राम काव्यधारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? अग्रदास की है। प्रश्न संख्या 389, गोरख जाग्य जोग भक्ति भाग्य लोग, ये काव्य पंक्तियां इनमें से किस कृति में है? कवितावली में। प्रश्न संख्या 390, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण अर्थ किए थे? हनुमान बाहुक रचना। प्रश्न संख्या 391, सखी शब्दी दोहरा कही कहने उपाखान, भक्ति निरूपही भगत कलि निंदाही वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। कबीरदास की पंक्ति देखते हैं। हरि मोरा पियो में हरि की बहुरिया। कुतुबन की पंक्ति, बाहर व भीतर व होई, घर बाहर को रहे ना जोई।
जैसे कि पंकित सरोवर तीर पद्मिनी आई, खोपत छोरी केस मुकलाई। प्रश्न संख्या 392, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? ऑप्शन डी विशिष्ट अद्वैतवाद। द्वैतवाद प्रवर्तक शंकराचार्य। द्वैतवाद जिसे भेद या भेदवाद भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक निम्बर्क आचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद विष्णु स्वामी। प्रश्न संख्या 393, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ऑप्शन डी, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी है। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। प्रश्न संख्या 394, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति कवि के कवि नहीं है? ऑप्शन सी, मलुकदास, बाबा लालदास, सुंदरदास। ये निर्गुण भक्त कवि हैं। प्रश्न संख्या 395, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? स्वतंत्रता सुखाए। प्रश्न संख्या 396, गीतावली किसकी कवि कृति है? तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 397, स्वतः सुखाए कहकर किसने उसे कवि का प्रयोजन स्वीकार किया? तुलसीदास। प्रश्न संख्या 398, निम्न कवियों में से हिंदी का महाकवि माना जाता है? हिंदी का महाकवि संत तुलसीदास। प्रश्न संख्या 399, तुलसीदास के निम्न ग्रंथों के रचनाकाल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। पहला गीतावली, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा जानकी मंगल, चौथा कवितावली। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत का। आदिकालीन कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित है। प्रश्न संख्या 401, राम केशव जस अध उरथ गगन है किसकी पंक्ति है? सेनापति की। प्रश्न संख्या 402, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? बरवे रामायण। प्रश्न संख्या 404, खेती ना किसान को, भिखरे को ना भीख, बलि बनिक को वणिज, ना चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? कवितावली। प्रश्न संख्या 405, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रजभाषा में। प्रश्न संख्या 406, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास।
प्रश्न संख्या 407, कवित्त रत्नाकर का लेखक कौन है? सेनापति। प्रश्न संख्या 408, ब्रजभाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? सेनापति। तुलसीदास जी की निम्न में से किसे गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था? शेष सनातन। तुलसीदास ने शास्त्रों का अध्ययन काशी के गुरु शेष सनातन के पास रहकर किया, जबकि राम नाम की दीक्षा नरहरिदास से पाई थी। प्रश्न संख्या 410, दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? राम भक्ति शाखा से। प्रश्न संख्या 411, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? ऑप्शन ए गीतावली, बर्मे रामायण और कवितावली, ये तीनों रचना कांडों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 412, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की। प्रश्न संख्या 413, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? रामानंद जी का। प्रश्न संख्या 414, गोरख जाग्य जोग भक्ति भाग्य लोग किसे कवि की पंक्ति है? तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 415, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 रचना और सूची 2 रचनाकार। भरत मिलाप रचना ईश्वरदास की, ध्यान मंजरी रचना अग्रदास की, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान की रचना है, अवध विलास लालदास की रचना है। ऑप्शन ए। भरत मिलाप ईश्वरदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, अवध विलास लालदास, अनुमन नाटक हृदयराम। प्रश्न संख्या 416, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं? सेनापति। प्रश्न संख्या 417, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तुलसीदास। प्रश्न संख्या 427, जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठी नैन ना लाओ, अंजन केस शिखा ज्योति ताह लोचन सलभ पठाओ। मेरे खांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है, पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। पहला राघवानंद, दूसरा रामानंद, तीसरा अनंतानंद, चौथा नरहरियानंद, जिसे नरहरिदास भी कहते हैं, और अंतिम में तुलसीदास। तुलसीदास की गुरु परंपरा की श्रेणी है, जिसमें पहला राघवानंद, दूसरा रामानंद, तीसरा अनंतानंद, चौथा नरहरियानंद, जिसे नरहरिदास भी कहा जाता है, और अंतिम में तुलसीदास। प्रश्न संख्या 424, भलो पोच राम को कहे मोहि सब नर नारी, मैं पोच से अभिप्राय है नीचे। प्रश्न संख्या 425, गज उधारी हरि थपियो, विभीषण द्रोह अविचल कहो ना टरे, अम्बरीश के साप सुरति करी, अजहु महामुनि गलाने गरे। ये महामुनि से आशा है।
महामुनि दुर्वासा। प्रश्न संख्या 426। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? रामानंदी। प्रश्न संख्या 427। कठिन कवि का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव। प्रश्न संख्या 428। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? 1631 विक्रम संवत। वैराग्य संदीपनी मुक्तक रचना है ब्रजभाषा में। रामचरितमानस प्रबंध महाकाव्य अवधी भाषा। कृष्ण गीतावली गीति कवि ब्रजभाषा। विनय पत्रिका गीति कवि ब्रजभाषा। कवितावली मुक्तक ब्रजभाषा। दोहावली मुक्तक रचना है ब्रजभाषा की है। प्रश्न संख्या 429। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? कंब। प्रश्न संख्या 430। अलवार भक्त किसको कहा जाता है? वैष्णव को। प्रश्न संख्या 431। भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास ने। श्री रामचरितमानस के वक्ता श्रोता के कितने युग्म है? 4। शिव पार्वती, काकभूषुंडी गरुड़, याज्ञवल्क्य भारद्वाज, तुलसीदास और संत समाज, ये 4 हैं। प्रश्न संख्या 433। यह कथन किसका है? बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास है। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन। प्रश्न संख्या 434। पुरते निकषि रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दवे। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? कवितावली से। प्रश्न संख्या 435। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? बरमेर रामायण। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरिओम।